नमस्कार साथियों, मैं हूं मनमोहन भट्ट। इस तस्वीर को आप पहचानते जरूर होंगे। ये महेंद्र प्रसाद भट्ट हैं, उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। इनकी खासियत यह है कि ये अपने कई तरीके से विवादित बयानों के कारण चर्चा में रहते हैं। लेकिन इस बार जब इन्होंने अपना विवादित बयान दिया तो उसके बाद इन्हें सफाई देनी पड़ी है। क्या बयान महेंद्र प्रसाद भट्ट ने दिया, उस बयान के बाद क्या प्रतिक्रिया आई और महेंद्र प्रसाद भट्ट ने क्या सफाई दी, इन बातों पर मैं चर्चा करने के लिए आपके सामने मौजूद हूं। लेकिन आग्रह मेरा यह है कि खबर आपको अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, खबर पर अपनी टिप्पणी, अपनी राय जरूर दें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने से आप चूके नहीं। महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में माओवादी संगठन सक्रिय हैं। महेंद्र प्रसाद भट्ट की चिंता यह है कि ये माओवादी मिलकर चीन की मदद कर रहे हैं। पहले मैं प्रकरण आपको बताता हूं कि किस संदर्भ में महेंद्र प्रसाद भट्ट ने यह बात कही। उत्तराखंड बीजेपी की कार्य समिति की बैठक चल रही थी ऋषिकेश में और वहां पर पत्रकारों के सामने मुखातिब होते हुए महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि जोशीमठ में कई ऐसे लोग सक्रिय हैं जिनका सीधा संबंध माओवाद से है। एक इशारा वो ये कर रहे थे कि जो भी लोग जोशीमठ में आंदोलन कर रहे हैं वो चीन के एजेंट हैं। जोशीमठ में आपदा के बाद पुनर्वास के जो काम किए जाने हैं उन कामों में ये माओवादी लोग अड़ंगा अड़ा रहे हैं। बड़े बड़े परियोजनाओं के या बांधों के ये माओवादी लोग विरोधी हैं और चीन को किसी ना किसी तरीके की मदद ये तमाम लोग करते हैं। महेंद्र प्रसाद भट्ट ने जब ये बयान दिया तो उन्हें इसका अंदाजा नहीं रहा होगा कि इसके बाद क्या प्रतिक्रिया होगी। तमाम अखबारों की सुर्खियां इस बयान से पटी पड़ी हैं। आप देख सकते हैं तमाम मीडिया घरानों ने इन बयानों को प्रमुखता के साथ छापा है। लेकिन यह बयान छपने के बाद कुछ सवाल पैदा जरूर होते हैं। अगर माओवादी संगठन सीमावर्ती क्षेत्र में सक्रिय हैं तो इंटेलिजेंस विभाग क्या कर रहा है? उत्तराखंड में और केंद्र में बीजेपी की सरकार है, क्या उनको इसकी भनक नहीं है कि माओवादी सीमावर्ती क्षेत्रों में और जोशीमठ में सक्रिय हो गए हैं? यानी कि महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। महेंद्र प्रसाद भट्ट के बयान के बाद पार्टी को बैकफुट पर तो आना ही पड़ा, क्योंकि पूरे गढ़वाल भर में महेंद्र प्रसाद भट्ट के साथ साथ बीजेपी के खिलाफ भी कई जगह प्रदर्शन होने लगे। जो लोग जोशीमठ में आपदा प्रभावितों के समर्थन में आकर प्रदर्शन कर रहे थे उन्होंने खास तौर पर महेंद्र प्रसाद भट्ट के बयान की तीखी आलोचना की। महेंद्र प्रसाद भट्ट को अंदाजा नहीं था कि प्रतिक्रिया पार्टी के भीतर भी होगी और पार्टी ने इस बात का शायद संज्ञान लिया। इसके बाद महेंद्र प्रसाद भट्ट को अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी। महेंद्र प्रसाद भट्ट की आप सफाई भी सुनिए और कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सुनिए जो गरिमा दसौनी ने दी है। मैंने वामपंथ का इसके लिए उदाहरण दिया कि वामपंथ उस समय का जब चीन भारत आंदोलन चल रहा था, ऐसे समय पर वामपंथियों द्वारा हिंदी चीनी भाई भाई का जो नारा दिया, ये आज भी हम सब उत्तराखंड के लोगों के जहन में है। हमारा जोशीमठ का क्षेत्र बहुत संवेदनशील है, इसलिए मैंने स्पष्ट रूप से इस पर आरोप लगाया कि वहाँ वामपंथी जो लोग हैं, वामपंथी छात्र संगठन दिल्ली से, बॉम्बे से, ऐसे जो जेएनयू में पढ़ रहे हैं, ऐसे लोगों को लाकर वहाँ की जनता को भड़काने का कार्य किया जा रहा है। मैंने किसी भी प्रकार से जनता को आंदोलन में जाने से रोकने के मेरे द्वारा पूर्व में प्रयास हुए और मैं कह सकता हूँ आज अगर इतना विलंब इस सारी स्थिति में हो रहा है, इसके पीछे वामपंथी संगठन के लोग ही हैं। आखिर सरकार यथाशीघ्र समाधान चाहती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस समाधान में
एक प्रकार से रुकावट पैदा कर रहे हैं, और जिनमें वामपंथी छात्र संगठन और वामपंथी से जुड़े हुए अनेकों लोग हैं। कल इस विषय पर एक स्पष्ट ये कह सकता हूं कि माओवादी शब्द का प्रयोग निश्चित रूप से मेरे मुंह से निकला, क्योंकि मैं जानता हूं। उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरह से उन्होंने जोशीमठ में माओवादी ताकतों के सक्रिय होने की बात कही है, और ऐसे वक्त पर कही है जब जोशीमठ में क्राइसिस आया हुआ है, आपदा आई हुई है और लोग सड़कों पर आंदोलनरत हैं। कहीं ना कहीं उत्तराखंड की खुशनुमा वादियों में जहर घोलने का काम महेंद्र भट्ट के इस बयान ने किया है। बहुत ही गंभीर बयान है। यदि महेंद्र भट्ट के पास कोई इनपुट है इस तरह का जिसमें उन्हें लगता है कि कोई साक्ष्य या सबूत उनके पास हैं कि चाइना को सहायता पहुंचाने वाले या सपोर्ट करने वाले लोग जोशीमठ में सक्रिय हैं, तो फिर ऐसे में ये फेलियर किसका है? वैसे ये कोई पहला मामला नहीं है जब महेंद्र प्रसाद भट्ट अपने बयानों के कारण चर्चा में आए हैं। महेंद्र प्रसाद भट्ट 2017 से 2022 तक विधायक थे। बद्रीनाथ विधानसभा सीट का वो प्रतिनिधित्व किया करते थे। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है और 4 धामों में से प्रमुख धाम बद्रीनाथ के वो विधायक थे। महेंद्र प्रसाद भट्ट ने एक बयान दिया कि देवभूमि में किसी भी मस्जिद के निर्माण पर रोक लगी होनी चाहिए। महेंद्र प्रसाद भट्ट के बयान का कहीं विरोध इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तमाम हिंदूवादी संगठन महेंद्र प्रसाद भट्ट के साथ खड़े थे या उनके बयान के साथ वो खड़े नजर आए। महेंद्र प्रसाद भट्ट जब अपना बयान दे रहे थे तो तर्क भी उन्होंने साथ साथ दिया। उन्होंने कहा जैसे मक्का मदीना में मंदिर का निर्माण नहीं हो सकता, वैसे ही देवभूमि में मस्जिद के निर्माण पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। महेंद्र प्रसाद भट्ट नए रिजिम में प्रदेश अध्यक्ष बन गए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी महेंद्र प्रसाद भट्ट अपने विवादित बयान देते रहे। 15 अगस्त 2022 को पूरे देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया था केंद्र या कह लीजिए शीर्ष नेतृत्व जो है बीजेपी का, उसकी तरफ से, और पूरे देश में उसको सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिली, तमाम लोगों का सहयोग भी मिला। लेकिन अति उत्साह में महेंद्र प्रसाद भट्ट ने एक बयान दिया, वो भी विवादों के केंद्र में रहा। महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि जिस घर में तिरंगा नहीं लहराया जाएगा उसे शक की नजर से देखा जाएगा या उस पर विश्वास नहीं होगा, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं उसके भारतीय होने पर संदेह हो सकता है। महेंद्र प्रसाद भट्ट ने जब यह बयान दिया था तो कुछ प्रतिक्रियाएं हुई थी, लेकिन महेंद्र प्रसाद भट्ट को सफाई नहीं देनी पड़ी थी। महेंद्र प्रसाद भट्ट ने अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा था कि जिस घर में झंडा नहीं लहरा रहा होगा उसकी फोटो हमको भेजिए, यानी वो चुनेंगे और सर्टिफिकेट देंगे कि कौन कौन भारतीय नहीं है। लेकिन इस बार मामला कुछ और था। इस बार जब महेंद्र प्रसाद भट्ट ने बयान दिया तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, क्योंकि अगर माओवादी संगठन सक्रिय हो रहे हैं सीमावर्ती क्षेत्रों में तो इंटेलिजेंस फेल्योर है और सरकार केंद्र और राज्य में बीजेपी की है। इसीलिए शायद महेंद्र प्रसाद भट्ट को 24 घंटे के भीतर या कह लीजिए 12-14 घंटे के भीतर ही अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी है। अब देखना यह है आने वाले समय में महेंद्र प्रसाद भट्ट किस तरीके से राजनीतिक बयानबाजी करके सुर्खियां बटोरते हैं। साथियों, फिलहाल के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।